अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद तलहा सईद है। मैं एडोब इलस्ट्रेटर के दूसरे लेक्चर में हाज़िर हुआ हूँ। पहले लेक्चर में हमने सिलेक्शन टूल पढ़ा था, अब हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला सारा लेक्चर जो है वो प्रैक्टिस के लिए है। किस चीज़ की? सिलेक्शन टूल की। सबसे पहले हम इसके साथ यूज़ करते हैं, ये राइट क्लिक करें, यहाँ पे रेक्टेंगल राइट क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेप हमें मिल जाती हैं। फ़र्ज़ करें हम कोई भी शेप ले लेते हैं, पॉलीगॉन पे क्लिक करो अगर, तो ये अगर यहाँ पे कॉर्नर पूछ लेता, साइड्स पूछ लेता, कितनी साइड्स वाला बनाना है, हम 3 साइड वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे, कैंसिल। सिलेक्शन टूल से हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मूव कर लिया यहाँ कॉर्नर पे। इसको मुख्तलिफ डायरेक्शन में हम मूव करवा के इससे मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। मुख्तलिफ शेप इसकी बन सकती हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर इसको अगर हम शिफ्ट और आल्ट को एक साथ क्लिक करेंगे और माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सेंटर के ओरिजिन से आउटवर्ड या इनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, इनकी जो रेशियो है वो भी सेम रहेगी और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। फ़र्ज़ करें ये ऐसे, इसको थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं। ये मैं सेंटर में ले आया। इसकी एक कॉपी तैयार करनी है। हमने सबसे पहले आर्ट के साथ इसको क्लिक किया, ये हमने मूव करवाया थोड़ा सा सेंटर में। इस तरह नहीं तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की शक्ल में ले लेते हैं, मूव करवाना है और यहाँ पे कॉपी भी लेनी है। ये मूव भी हो गया और कॉपी भी हो गई इसकी। तो इसको क्या किया, हमने थोड़ा सा साइज में छोटा कर लिया। तो सारा काम सिलेक्शन टूल से हो रहा है। इसी तरह फिर इसको मूव करवाना है तो थोड़ा सा साइज में छोटा करेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे। ये कॉपी आ गई इसकी और इसको उठाया और इसके सेंटर में रख दिया। इसी तरह से इसको और मूव करवा सकते हैं हम। आर्ट के साथ कॉपी आ जाती है इसकी। आर्ट क्लिक करें और ड्रैग करें, इसको साइज छोटा किया, शिफ्ट, कंट्रोल आर, सारे की कॉपी ली और हमने सेलेक्ट कंट्रोल आर से कंट्रोल
ए हमने क्लिक किया तो सारा सेलेक्ट हो गया। इससे हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी तैयार कर लेंगे। आर्ट के साथ इसकी एक कॉपी आ गई, ये कॉपी। इस कॉपी को ही हमने आल्ट और शिफ्ट के साथ साइज में छोटा कर लिया और इसे उठा के इनके सेंटर में रख दिया। साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि उसके साथ ये एडजस्ट कर ले जो पहली चीज़ पड़ी हुई है। अब इसको हम कलर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कोई भी कलर ले लें। यहाँ पर कलर है हमारे पास। सबसे बाहर वाले को डार्क कर दिया, उससे अंदर वाले को इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ आते हुए कलर को चेंज कर रहे हैं। तीसरा कलर इस तरह, फिर इसको कलर, ये वाला चौथा कलर जो हमने ये हमने एक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हुए हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जी। इसी तरह मैंने इधर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है सिलेक्शन टूल यूज़ करते हुए। हम और स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं इसी तरह। यहाँ से एक फ़ाइल न्यू ले लेंगे। न्यू फाइल में हम वही पे क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करके हम यहाँ पे एक कोई भी चीज़ ले लेंगे। पहले ट्राइंगल यूज़ किया है, अब रेक्टेंगुलर यूज़ कर लेते हैं। फर्ज करें यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, शिफ्ट से मैंने इसको स्क्वायर ले लिया। आर्ट के साथ हम इसकी आर्ट के साथ हमने क्या किया, पहले हम इसको सिलेक्शन टूल में ले आते हैं। आर्ट के साथ मैंने इसकी एक कॉपी ले ली और साथ शिफ्ट किया ताकि ये एक लाइन में आ जाए। कंट्रोल डी करूँगा तो उसकी कॉपी हमारे पास इस तरह से निकल आई। कंट्रोल आ किया, साइज मैनेज कर लिया, यहाँ से क्लिक करके आर्ट के साथ साथ ले आए। कंट्रोल डी किया तो इस तरह से हमारे पास एक तरह का स्ट्रक्चर आ गया। कंट्रोल आल से हमने क्या किया, कंट्रोल ए से सारे को सिलेक्ट कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया यहाँ पे ऐसे। इसको हम यहाँ से स्वैप भी कर सकते हैं, फिल और स्ट्रोक को इंटरचेंज कर सकते हैं, कलर को देख लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया। इसको सेव करने का तरीका भी देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ फाइल पे जाके यहाँ सेव की फाइल आएगी, सेव करेंगे। सेव में यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल सेव हो रही है। आप पीडीएफ फाइल सेव कर सकते हैं, ईपीएस फाइल सेव कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर टेम्पलेट सेव कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल ही सेव करता हूँ।
इसी तरह अगर हमने कलर को चेंज करना है, फर्ज करें सारे कलर हैं तो एक मरतबा कंट्रोल आर, फिर यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, फर्ज करें थोड़ा सा लाइट ग्रे ले आते हैं। ओके जी, स्ट्रोक में हम ले आएंगे तो इस तरह से मुख्तलिफ कलर यूज़ करके हम पैटर्न को क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। विंडो में जाके कलर पोर्शन लेके आ सकते हैं। विंडो में जाके कलर गाइड, वो भी हमारे पास है। ग्रेडियंट, एक और फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल में हम यहाँ से हमने ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, हम राउंडेड रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे। सिलेक्शन टूल पे हमने क्या किया, इसका आर्ट के साथ कॉपी ले ली, कंट्रोल डी किया तो ये उसी डायरेक्शन में मूव कर देगा। कंट्रोल ए किया तो सारा सिलेक्ट हो गया। थोड़ा सा साइज जो है वो मैंने कर लिया। फर्ज करें हम अगर यहाँ पे करते हैं इस तरह से, मैंने पहले बताया है आर्ट मोड को अपनी फुल स्क्रीन पे लेने के आने के लिए कंट्रोल 0 करते हैं। अब ये हमने हमारे पास सिलेक्ट है सारा। अगर हमने इसकी एक और कॉपी लेनी है तो यहाँ पे हम इसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे और उसके साथ उसकी कॉपी इख्तियार कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें से तैयार कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक ट्राई एंगल यूज़ करता हूँ। कॉपी तैयार की इसकी, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ हम इसको रीसाइज करते हैं।
इसका ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक पे ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करते हैं और इसकी कॉपी ले लेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इसको हम रोटेट करवा लेंगे थोड़ा सा, शिफ्ट के साथ इसको उठा के इस जगह शिफ्ट के साथ कंट्रोल ए के साथ मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। अब डी सेलेक्ट करने के लिए मैंने शिफ्ट यूज़ किया और ये दो पोर्शन क्लिक किए तो ये डी सेलेक्ट हो गए। बाकी मैंने इस पोर्शन में रेड कलर यूज़ कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास कलर यूज़ आ गया। इसी तरह से हमारे पास 1 2 3 4 स्ट्रक्चर हो गए। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्रिएट से। फर्ज करें हम पॉलीगॉन एक सेलेक्ट करते हैं, पॉलीगॉन 6 कोने वाली, आर्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले ली हमने और शिफ्ट के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंट्रोल दी। यहाँ सिलेक्शन पे आपका क्लिक होना चाहिए या वी को आप क्लिक राइट वी जो की है वो यूज़ कर लें। इससे हम क्या करेंगे, इसको आल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लेंगे और फिर कंट्रोल डी के साथ हम इसकी फर्दर कॉपी। कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर किया इसको सेट, आर्ट के साथ इसकी कंट्रोल ए आर्ट के साथ इसकी एक कॉपी ली, सेलेक्ट ऑल कर लिया, थोड़ा सा मूव करवाया, आर्ट के साथ इसकी एक और कॉपी ले ली, शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी होल्ड किया। तो ये हमारे पास एक और पैटर्न बन के सामने आ गया। सारे को हम
सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कलर में हमारे पास इस तरह कलर दे दिया और इसमें कुछ पोर्शन हम और मुख्तलिफ कलर यूज़ कर लेते हैं। ये जी हमारे पास एक और पैटर्न बन गया। इसी तरह हम एक लास्ट प्रैक्टिस के लिए एक और फाइल ले लेते हैं। इस फाइल में हम एक चीज़ बच गई है स्टार, उसको यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल से स्टार को हमने सेलेक्ट किया और इसकी कॉपीज ले ली। मैं रैंडमली ले रहा हूँ, पैटर्न के साथ नहीं ले रहा। हम इनको मैंने आर्ट पे क्लिक किया हुआ है और एक एक को ड्रैग करके उसकी कॉपीज ले रहा हूँ। इस तरह मैं एक रैंडम पैटर्न तैयार कर रहा हूँ। ये लेंगे, मैंने इतने स्टार सेलेक्ट कर लिए। इन स्टार को हम रीसाइज करने लगा हूँ ताकि थोड़ा सा शिफ्ट पे क्लिक कर लें ताकि एक ख़ास सीक्वेंस में ये बड़ा हो और छोटा है। ये सारा काम सिलेक्शन टूल से हो रहा है। इस तरह सिलेक्शन टूल से करने से हमारे पास हमारी सिलेक्शन टूल की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है।
अब हम इनको कलर यूज़ कर लेते हैं। कलर में ये बात याद रखें, ये फिल है और ये स्ट्रोक है। फिल का मतलब सेंटर वाला पोर्शन और फिल का स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन जो है वो साइड पे दी गई है। जैसे ये ब्लैक कलर में हमारे पास स्ट्रोक है तो सारे स्टार्स की बाउंड्री लाइन जो है वो ब्लैक कलर की है। और इसी तरह अगर इनके सेंटर में जो अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेंटर जो है वो फिल यहाँ पे वाइट है तो इसका सेंटर भी वाइट है। अब हम शिफ्ट के साथ कुछ स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेंगे। इनको मैं डार्क यूज़ कर लेता हूँ। फिल जो है वो डाल कर लेता हूँ। इसी तरह कुछ और स्टार जो हैं, बैकग्राउंड मैं यहाँ से एक सेलेक्ट करके पूरी स्क्रीन के साइज के इसको मैं डार्क करने लगा, ग्रे, थोड़ा सा लाइट ग्रे यूज़ कर लेते हैं और इसको बैकग्राउंड में ले जाते हैं। अरेंज करके बैक थोड़ा सा और यूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कुछ और स्टार सेलेक्ट करके इनको मैं कलर को बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा लाइट ग्रे कर देखें। ये हमारा रहा जी स्टार्स के लिए। ये सारा काम जो है हमने किया हुआ है, ये सारा सिलेक्शन टूल से किया हुआ है आपके सामने। ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं लग रहा है, इसको मैं फिर भी थोड़ा सा मूव करवा के डार्क सेलेक्ट ऑल और स्टोर को लाइट, ये मुनासिब है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, तमाम जो कुछ शेप ली और उनको हमने सिलेक्शन टूल की मदद से क्या किया, सेट किया और मुख्तलिफ से पैटर्न तैयार किए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने पहला लेक्चर लिया था क्लास 1 में, सिलेक्शन टूल पढ़ी थी, उस सिलेक्शन टूल की हमने प्रैक्टिस की है। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें और फेसबुक ग्रुप में और मुख्तलिफ पेजेस पे, फेसबुक ग्रुप में और मुख्तलिफ पेजेस पे फेसबुक का जो पेज आपको प्रोवाइड किया गया है, जो आईडी प्रोवाइड की गई है, वहाँ पर जाकर ये अपना सबमिट करें और वहाँ पर देखें लोगों ने किस तरह से इस तरह को सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ पैटर्न तैयार किए हैं। उम्मीद है आप सब अच्छा काम करेंगे। खुदा हाफिज़।